मेरे भाई, हर वो काम कि जिससे आपको पैसे मिले, वो काम जाहिर में कितना भी छोटा हो, खासतौर पे जैसे आजकल मुसलमानों को चिढ़ाया जाता है अब्दुल पंचर वाला कह करके, तो अगर पंचर बनाने से भी आपको पैसे मिलते हैं ना, तो पंचर बनाने को कभी अपनी तौहीन मत समझना, इस काम को कभी छोटा मत समझना। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा शाहरुख खान जैसा सेलिब्रिटी वो विमल का प्रचार कर रहा था। मैं ये नहीं कहता कि इनकी तरह तुम भी गिर जाओ, इतने नीच हो जाओ कि पैसों के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े तुम करने लग जाओ। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर इतने बड़े बड़े लोग जिनके यहाँ अरबों खरबों की दौलत है, अगर उन्हें चंद पैसे मिले तो फिर वो सारी अपने स्टेटस को भुला करके, अपने ओहदे को नजरअंदाज करके 10 रुपए का गुटखा भी बेचने लग जाते हैं। तो मेरे भाई, तुम्हें फल बेचने में शर्म क्यों महसूस होती है? तुम्हें सब्जी बेचने में शर्म क्यों महसूस होती है? देखो, पैसा कमाओ मेरे भाइयों, और जितना कमा सकते हो उतना कमाओ। आपसे कोई कुछ भी बोले कि पैसों में सुकून नहीं है, पैसा तो हाथ का मैल होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये सब मोह माया है, मैं समझता हूं सारी बातें बकवास हैं। ये जब हॉस्पिटल के काउंटर पे कोई अपना बीमार होता है ना मेरे भाई, तब वहां इस तरह का कोई ज्ञान काम नहीं आता है, वहां पैसा काम आता है। ये जब छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमें अपना मन मारना पड़ता है, तब वहां समझ में आता है कि पैसा जिंदगी में कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी मुत्तकी परहेजगार हाजी नमाजी हों, लेकिन अगर आपके जेब में पैसा नहीं है ना, ये दुनिया आपको कभी इज्जत नहीं देगी, कभी वैल्यू नहीं देगी। आजकल पैसे वालों को सलाम ठोका जाता है। ये जितने सफेद पोश चमकती गाड़ियों से घूमते हैं ना, बड़े बड़े मनसब पे बैठे लोग, खासतौर पे नेता विधायक जो होते हैं, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े डिग्री होल्डर पढ़े लिखे लोग इनके सामने हाथ बांध करके खड़े रहते हैं, इनको सल्यूट मारते हैं, इनको इज्जत देते हैं। क्यों? ये बड़े इज्जतदार लोग होते हैं। अक्सर हमने देखा है, आप भी जानते होंगे, कि जो बड़े बड़े मनसबों पे, पद पे बैठे लोग हैं ना, किसी के ऊपर 4 मुकदमे, 5 मुकदमे, किसी के ऊपर 10 मुकदमे, हजारों केसेस हैं इनके ऊपर, लेकिन दुनिया इनकी गाड़ियों के पीछे भाग रही है, लोग इनके नारे मार रहे हैं, झंडे उठा करके चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग इनको सलामी ठोक रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है, इनके पास ताकत है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप भी इन्हीं की तरह करो, आप भी बदमाशियों पे उतर आओ, गुंडागर्दी पे उतर आओ और अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करो। मैं आपको सिर्फ बताना यह चाह रहा हूं कि अगर आपके जेब में पैसे हैं तो पैसा आपके हजारों ऐबों पे पर्दा डाल देगा। मैंने इससे पहले एक बयान में अपने कहा था कि पैसों की चमक जो होती है ना, ये आंखों को चकाचौंध कर देती है। आप में हजार खामियां होंगी, लेकिन ये पैसों की चमक लोगों की नजरों को आपके ऐबों पे पड़ने नहीं देगी। और आप बड़े पाक साफ हो, सुथरे हो, हाजी नमाजी हो, मुत्तकी हो, इल्म वाले हो, लेकिन पैसा नहीं है तो दर दर भटकते रहो, मक्खियां मारते रहो, आपको दुनिया कभी भी आपका हाल भी नहीं पूछेगी। और आप कितनी भी कीमती और ज्ञान भरी बातें करो, ये आपकी बातें कभी भी कौले ज़र्री नहीं बन सकती हैं जब तक आपके पास ज़र नहीं होगा, जब तक आपके पास वेल्थ नहीं होगा, सोना चांदी नहीं होगा, दौलत नहीं होगी। हाँ, ये बड़े बड़े साहिबे ज़र की बात ही कौले ज़र्री बनती है। अब वो जमाना गया कि गुदड़ियों पे बैठने वाले लोगों की बातें कौले ज़र्री मानी जाए। हाँ भाई, तो इसलिए पैसा कमाइए। और मेरे भाई, हर वो काम, हर वो अमल कि जिससे आपको पैसे मिलें, वो काम जाहिर में कितना भी छोटा हो, खासतौर पे जैसे आजकल मुसलमानों को चिढ़ाया जाता है अब्दुल पंचर वाला कह करके, तो अगर पंचर बनाने से भी आपको पैसे मिलते हैं ना, तो पंचर बनाने को कभी अपनी तौहीन मत समझना, इस काम को कभी छोटा मत समझना। जिस काम से भी आपको हलाल पैसे मिलते हो,
मेरे भाई उस काम को कभी अपने लिए मामूली और हल्का और छोटा मत समझिएगा। खुदा की कसम वही काम आपको बादशाह बनाएगा। और एक दिन आएगा कि बड़े बड़े लोग आकर के, अगर उस काम में आप माहिर हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, तो बड़े बड़े लोग भी आपके दरवाजे पे लाइन लगाएंगे और आपको सलामी ठोकेंगे। आपका नंबर सेव करके भी वो फख्र करेंगे कि मेरे पास एक बंदे का नंबर है, वो भी आएगा चुटकियों में ये काम कर देगा। तो कोई भी काम हो, अगर उससे आपको अब एक सुनो यार, देखो हम और आप ये रेढ़ी लगाने में शर्म महसूस करते हैं, पंचर बनाने में शर्म महसूस करते हैं, फावड़ा चलाने में शर्म महसूस करते हैं, हाथ गाड़ी खींचने में शर्म महसूस करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा शाहरुख खान जैसा सेलिब्रिटी वो विमल का प्रचार कर रहा था। बड़े बड़े कई सारे सेलिब्रिटी हैं, वो शैम्पू का प्रचार करते हैं, गुटखे का प्रचार करते हैं और ऐसी ऐसी चीजों का प्रचार करते हैं कि वो चीजें इतनी खतरनाक होती कि कभी भी अपने बच्चों को उनके करीब भी नहीं जाने देते। मैंने कहा था कि जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और हमारे नौजवानों के सो कॉल्ड हीरोज जो हैं, अपने घर में ये बेचारे दूध में शक्कर भी डाल करके नहीं पीते, क्योंकि उसमें केमिकल बहुत ज्यादा होता है, बड़ा खतरनाक होता है, उससे कैंसर हो सकता है। जो सेलिब्रिटीज अपने दूध में शक्कर भी डाल करके नहीं पीते ना, आज वो गुटखे का, विमल का प्रचार करते हुए हमारे बच्चों से कहते हैं कि इसके दाने दाने में है कैसर का दम। भाई अगर इतना जबरदस्त गुटखा है कि इसके दाने दाने में कैसर का दम है, तो फिर अपने घर वालों को क्यों नहीं खिलाते? तुम खुद क्यों नहीं खाते? अपने बच्चों को क्यों नहीं खिलाते? ये सिर्फ हमारे मुल्क के गरीब नौजवानों के लिए ही उसमें कैसर का दम रखा हुआ है। तो हमने बड़े बड़े हीरोज को, सेलिब्रिटीज को गुटखे का प्रचार करते हुए देखा है, जुओं का प्रचार करते हुए देखा है, लूडोस का प्रचार करते हुए देखा है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? जबकि इन्हीं लोगों का कभी इंटरव्यू सुनिए, इनकी बातें सुनिए, ओ कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितने महान लोग हैं, कितने शरीफजादे हैं, दूध के धुले हुए लोग हैं और मुल्क के लिए कितने फिक्रमंद रहते हैं। लेकिन बेच क्या रहे? प्रचार किस चीज का कर रहे हैं? नौजवानों को जुए का आदी बना रहे हैं, सट्टों का आदी बना रहे हैं, गुटखे का आदी बना रहे हैं। तो इतना तजाद क्यों है इनकी जिंदगी में? मेरे भाई पैसा सब कुछ कराता है। हम तो यहां तक कहते हैं कि अगर चाहे कोई कितना भी बड़ा बने, ये जो सेलिब्रिटीज हैं इनके पास अरबों खरबों की दौलत है, लेकिन अगर इनको एक गुटखे के प्रचार से भी कुछ पैसे मिल जाते हैं तो ये इतने नीच लोग हैं और पैसों की इनके यहां इतनी कदर है कि फिर ये जहर का प्रचार करने से भी पीछे नहीं रहते हैं। ये गोबर को भी हलवा बना करके दिखा देते हैं। और हां, अगर इनसे कह दिया जाए कि तुम्हें 50 लाख 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें टट्टी का प्रचार करना है और टट्टी बेचनी है, तो ये बेचारे, इनके यहां पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद ये गोबर और टट्टी बेचने में भी कोई झिझक महसूस नहीं करेंगे। और हमारा नौजवान फल बेचने में झिझक महसूस कर रहा है, रेड़ी लगाने में झिझक महसूस कर रहा है, सब्जी बेचने में झिझक महसूस कर रहा है, फेरियां लगाने में झिझक महसूस कर रहा है। क्यों? मैं ये नहीं कहता कि इनकी तरह तुम भी गिर जाओ और इतने नीच हो जाओ कि पैसों के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े तुम करने लग जाओ। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि अगर इतने बड़े बड़े लोग जिनके यहां अरबों खरबों की दौलत है, अगर उन्हें चंद पैसे मिले तो फिर वो सारी अपने स्टेटस को भुला करके, अपने ओहदे को नजरअंदाज करके 10 रुपए का गुटखा भी बेचने लग जाते हैं। तो मेरे भाई, तुम्हें फल बेचने में शर्म क्यों महसूस होती है? तुम्हें सब्जी बेचने में शर्म क्यों महसूस होती है? तुम्हें कपड़ा बेचने में शर्म क्यों महसूस होती है? और तुम्हें पंचर बनाने में शर्म क्यों महसूस होती है? तुम तो मेहनत से कमा रहे हो।